Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Ambedi Arya Model School, Class 9th Economic Chapter 3 Poverty as Challenge. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी किस तरीके से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं और कौन से टू ऐसे प्लैंक्स हैं जो कि ब्रॉडली जो करंटली स्ट्रेटजी में आते हैं कि एंटी पॉवर्टी करना है, किस तरीके से पॉवर्टी को रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम इस चीज़ में देखेंगे। Removal of poverty has been one of the major objective Indian developmental strategy. That means Indian developmental strategy में जो सबसे मेजर एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो है रिमूव करना पॉवर्टी। सबसे फर्स्ट एम है इंडियन डेवलपमेंटल के अंदर। The current anti-poverty strategy of the government is based broadly of two planks. यानी गवर्नमेंट के भी जो करंटली अगर हम देखें तो एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी में टू प्लैंक्स हैं, यानी बेस ऑन टू ब्रॉडली ऐसे जो उनके प्रोग्राम्स हैं, टू ऐसे प्लैंक्स हैं जो जिनके ऊपर उन पर डिपेंड करता है कि पॉवर्टी को कैसे रिमूव करना है। फर्स्ट है प्रमोशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आप खुद सोचो अगर इकोनॉमिक ग्रो होगी तो दैट मीन्स अपने आप क्या होगा, पॉवर्टी जो है वो जो गरीबी रेखा है वो डेक्लाइन होगी, कम होगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रो होगी। दैट मीन्स वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम इंक्रीज होगी। तो एक जो प्रोसेस होता है वो एक स्टार्ट हो जाता है इस इकोनॉमिक ग्रो का। तो अगर इकोनॉमिक ग्रो होगी तो सीधी सी बात है पॉवर्टी कम होगी। तो सेकंड टारगेट क्या है, टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। दूसरा ये है कि अगर बाई चांस जैसे कुछ लोगों तक ये नहीं पहुँच पाती हैं सुविधाएँ, यानी जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड और बहुत ज़्यादा इन सुविधाओं से रह जाते हैं, जिनको इकोनॉमिक ग्रो नहीं हो पाया है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, तो उनको टारगेट किया गया है कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के थ्रू उनको ये सुविधाएं दी जा सकें, उनको गरीबी रेखा से निकालने में हेल्प मिल सके और पॉवर्टी को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो उसके अंदर प्लान बनाए। तो ये दो तरीके से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पॉवर्टी को कम कर सकती है, रिमूव कर सकती है। तो ये मेन टू प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट जो आपको ध्यान रखने, टू प्लैंक्स हैं। एक प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी दो, एक तो ये हो गया और सेकंड हो गया टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। यानी इन दोनों से क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कर रही है और कर भी रही है और करती आ रही है और करेगी भी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को ख़त्म कर रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू ईयर 80s, अगर हम 80s के पीरियड से बात करें, जो पीरियड 30 ईयर्स का है लास्ट में, तो वहाँ से देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रो एंड नॉट मैच रिड्यूस इन पॉवर्टी। तो वहाँ पे रिडक्शन जो है इनकम ग्रो होना पर, देयर वर लिटिल पर कैपिटल इनकम ग्रो, बहुत ही ज़्यादा कम इनकम ग्रो हुआ है, बट पॉवर्टी कम नहीं हुई है अगर हम वहाँ पे 80s की बात करें तो। लेकिन अगर हम देखें ऑफिशियल, अगर हम देखें स्टूडेंट, जो ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स है अबाउट 45%, 1950 रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 18s। तो 18s में भी 1950 में भी अभी जो सेम था वही सिचुएशन 80s में भी है। सिंस द 80s इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रो हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रो हुई है वर्ल्ड के अंदर 80s से, वो एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट रहा है। द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज ऑफ 3.5% 1970। 1970 में अगर हम देखें पहले हमारा कितना था, जो रेट था वो था स्टूडेंट 3.5% ईयर इन 1970 में, लेकिन 6% इन्होंने 1980 और 1990 सेंचुरी के बीच में रहा है जो इकोनॉमिक ग्रो रेट रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हायर ग्रो रेट्स हैव हेल्प सिग्निफिकेंट रिड्यूस ऑफ पॉवर्टी, को गरीबी को कम करने में बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। अभी करंटली तो इतना नहीं है हमारा जो परसेंटेज रेट है जो इकोनॉमिक ग्रो का, लेकिन जो पिछले सालों में रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। देयर फॉर इज़ अ बिकमिंग क्लियर, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत अचीवमेंट जो रही है
becoming clear that there is a strong link between economic growth poverty reduction। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा बोला है, जो फर्स्ट में मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक ग्रो होने से पॉवर्टी रिडक्शन होती है, तो सीधा रिलेट करता है कि भाई सीधी सी बात है, अगर जो इकोनॉमिक ग्रो करेगी तो पॉवर्टी रिडक्शन होगा ही होगा। इकोनॉमिक ग्रो वाइडन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। दैट मीन्स एक जो रिसोर्स होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है इकोनॉमिक ग्रोथ से सीधे सीधे, और एक रिसोर्सेज प्रोवाइड होता है कैसे कि ह्यूमन पे जो है इन्वेस्ट करना, क्योंकि ह्यूमन पे अगर इन्वेस्टमेंट होगा उसकी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सीधा सीधा एक जिसे हम कह सकते हैं कि एनकरेज होता है, एनकरेज पीपल, किस चीज़ में इनकरेज होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि एनकरेज टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू स्कूल। जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल में भेज सकते हैं, और इंक्लूडिंग गर्ल चाइल्ड टू स्कूलिंग, होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। दैट मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया है कि जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, तो वो एक सिस्टम बनता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रो करनी है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ह्यूमन पे, और ह्यूमन पे इन्वेस्ट करना है तो सबको समझ आ रही है कि भाई सीधी सी बात है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना है, तो वहाँ से एक आशा हो जाती है कि इकोनॉमिक रिटर्न होगी। यानी अगर आज एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो बेटर इन फ्यूचर में स्कूल में बच्चे पढ़ने के बाद वो गेटिंग कर सकते हैं, वापस रिटर्न होगा ही होगा, ऐसा नहीं है वो इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आएगा। द पुअर में नॉट बी एबल टू डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी क्रिएट बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा पुअर पीपल हैं वो डायरेक्टली इस स्कीम का यानी इकोनॉमिक ग्रो का उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। अब जो लोग रह गए, मोर एवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन सच ब्लो एक्सेप्टेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर में जो एक्सेप्टेशन थी उससे भी कम जो ग्रो देखने को मिली है, एंड दिस हैज़ अ डायरेक्टली बियरिंग ऑन पॉवर्टी एज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेज एंड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स जो बहुत सारे जो अभी आप मेंबर देखेंगे जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, वो ज़्यादातर कहाँ देखेंगे, विलेज में देखेंगे, और जो डिपेंड कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो पुअर पीपल हैं उन लोगों पे इफेक्ट क्या है, कम पड़ा है। तो पुअर जो पीपल हैं, उन जो पुअर हैं तो उन पे कम इफेक्ट पड़ा है इकोनॉमिक ग्रो का, तो उसका जो इफेक्ट कम पड़ा है तो इसका मतलब वो जो भी रह गए हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि टारगेट हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं और उसके अकॉर्डिंग करने हैं। जैसे कि सेकेंड अभी हमने देखा था टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, यानी जिनको नीड है और जो रह गए हैं उनको अभी ग्रो करने की ज़रूरत है, तो उनके लिए टारगेट किया गया कि एंटी प्रोग्राम हमें चलाना है। ऑल दो देयर आर सो मैनी स्कीम्स, ऐसे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं विच आर फॉर्मुलेटेड टू इफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो कि पॉवर्टी पे इफेक्ट डालती हैं, डायरेक्ट करेंगी या इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं। सम ऑफ देम आर वर्थ मॉनिटरिंग मैंशनिंग, सॉरी, कुछ इसमें से हैं जो अभी मैंशन क्यों हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये उसी प्रोग्राम में से एक है। स्टूडेंट जो कि आता है और इसे मनरेगा भी कहते हैं, और पहले ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट था लेकिन गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसने इसे मनरेगा कर दिया, तो इसका नाम चेंज है। और फिर एक्ट 2005 में ये बना था, तो इसमें 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देने की क्या थी कि सिक्योरिटी थी कि जो रूरल एरिया हैं गांव में उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। एंड मेन उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एड्रेस टू कॉजेज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, इन सब का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है मेन जो इस प्रोग्राम को चलाना है। एक तो रोजगार तो देना ही है 100 डेज़ का, लेकिन साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है। दैट मीन्स आने वाली पीढ़ी के लिए जो चीज़ें हैं अभी नेचुरल वो सुरक्षित भी रखनी है, और विदाउट हार्म हम नुकसान पहुंचाए नेचर को यूज़ करना है। एड्रेस टू कॉज ऑफ, जैसे कि सूखा पड़ना या डिफॉरेस्टेशन होना, ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ कटना, या सॉइल इरोजन होना, भूमि का कटाव, तो इन सब को कंट्रोल करना, ये भी इसी के अंदर आते हैं। 1/3
ऑफ प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए जॉब को रिजर्व करना, तो ये सब इसी स्कीम में आता है। एंड the scheme provide employment to 220 crore person days of employment to 4.78 करोड़ हाउस होल्ड। दैट मीन्स अगर देखा जाए इस स्कीम, ये जो स्कीम है इसका मेन जो मोटिव है एम्प्लॉयमेंट देना, जो आप इजीली स्टूडेंट समझ सकते हैं। 220 करोड़ पर्सन है डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिनको डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया है, देती है ये स्कीम, और 220 और 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स को, जो इतनी फैमिलीज़ हैं, इतनी करोड़ों में फैमिलीज़ हैं, उनको ये प्रोवाइड कराना। एंड SC ST वुमेंस है पर्सन डे स्कीम्स टू 23%, 70% एंड 53% रिस्पेक्टिवली, उनके लिए वुमेंस के लिए स्पेशल्स रिजर्व रखना एम्प्लॉयमेंट। एंड एवरेज वेज इंक्रीज 65 थी पहले 2006 और 7 में, 132 हो गई है 2013 और 14 में। तो पहले से वेजेस इंक्रीज़ हुई है, वुमेन का जो पहले से पर्सन ऑफ डेज हैं स्कीम के अंदर वो इंक्रीज़ हुए हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है फैमिलीज़ के ऊपर पहले से ज़्यादा हुआ है। तो ये सारा चीज़ें जो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी स्कीम्स प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, और ये रूरल एरिया में स्पेशल है, जो कि रूरल एरिया के लोगों के लिए है। उसके बाद आप देखेंगे रिसेंटली इन मार्च 2010 में वेजिस रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क हैज़ बीन रिवाइज्ड। मैनुअल जो वर्क करते हैं उनके लिए भी रिवाइज की गई, इसके अंदर चीज़ें डाली गई जो हाथ का काम करते हैं। स्टेट वाइज द रेंज ऑफ वेजिस रेट फॉर डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लाइज बिटवीन, टेरिटरीज जो हैं उसके अकॉर्डिंग और स्टेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वेजिस को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया। जैसे 281 पर डे है वर्क्स इन हरियाणा में, और 168 है झारखंड और बिहार में, यानी पहले से वेजेस भी इंक्रीज़ की गई है। तो स्टूडेंट ये सब आप देख रहे हो, ये जो स्कीम देख रहे हो, ये गवर्नमेंट ने टारगेट करके प्रोग्राम बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है। और 100 डेज़ ऑफ प्रोग्राम में आप सोचोगे कि बस 100 दिन के रोज़गार से क्या उनका काम चल जाएगा। गांव के अंदर और भी कुछ ना कुछ लोग काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर उनके 100 डेज़ के काम की गारंटी मिल जाती है तो वो उनके लिए बहुत बेस्ट होती है, और ये उनको एक प्रोवाइड कराएगी कि हाँ भी कोई हमारे पास हेल्प का ऑप्शन है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज़ अनदर स्कीम विच हैज़ स्टार्टेड इन 1993। अब सेकंड जो हमारे पास है वो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है। वैसे तो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा जितनी भी स्कीम्स हैं, लेकिन आप फिर भी इन सभी प्रोग्राम में से एक एक दो दो लाइन याद कर लीजिए, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1993 में स्टार्ट हुई थी। इसका प्रोग्राम जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, अपॉर्चुनिटीज़ देना। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है स्टूडेंट, तो वो इंक्रीज़ करने के लिए फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट educated employment youth in rural areas small towns they are help in setting small business industries, ताकि वो क्या कर सके, उनको ऐसी एजुकेशन दी जा सके इस प्रोग्राम के थ्रू कि वो अपने छोटे छोटे से जैसे गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, तो उनको अगर एजुकेशन मिल जाती है तो वो जो अपॉर्चुनिटी है कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो उनके लिए एजुकेटेड अगर उनको मिल जाएगा तो वो ईजिली सेटअप कर सकते हैं और उनको हेल्प होगी बिजनेस रनिंग करने में और चलाने में। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए। उसके बाद फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, लॉन्च हुआ 1995 में। द एम ऑफ प्रोग्राम इज़ क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया स्मॉल टाउन। इसका भी मेन टारगेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही था, और इसका टारगेट भी यही था कि भाई किस तरीके से क्रिएट करनी है जो जॉब्स हैं। Target creating 25 lakh new jobs has been set up for the program under the 10th 5 years plan। तो जो 25 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट की गई थी वो टारगेट की गई थी जो 10th 5 ईयर प्लान है, 10 वर्षीय पंचवर्षीय जो 10 वर्षीय योजना प्रोग्राम था उसके अंदर 10 वर्षीय जो योजना है, तो जो प्रोग्राम है उसके अंदर स्वजयंती ग्राम योजना है वो लॉन्च की गई 99 में। और इसका प्रोग्राम जो इसके अंदर एम था मेन ब्रिंगिंग असिस्ट पुअर फैमिलीज एबव द पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लेके आना और हेल्प करना लोगों की, ऑर्गेनाइज दैम, ऐसी ऑर्गेनाइज करना जो ऑर्गेनाइजिंग है वो उनकी हेल्प कर सकें, और हेल्प ग्रुप थ्रू मिक्स बैंक क्रेडिट और उनको क्रेडिट मिल सके और सब्सिडी गवर्नमेंट उनको दे सके।
तो ये अंडर द प्रधानमंत्री योजना है नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं। तो अंडर द प्रधानमंत्री योजना में नेक्स्ट में 5 योजना में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2000 में लॉन्च हुई थी। सेंट्रल असिस्टेंट गिवन द स्टेट फॉर बेसिक सर्विस सच एज अ प्राइमरी हेल्थ, इसमें सेंट्रल स्टेट को कुछ हेल्प देती है ताकि वो ये प्राइमरी चीज़ों को कंप्लीट कर सके, हेल्थ, एजुकेशन और रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस। तो ये सारी चीज़ें जो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मिल सकें गरीबों को। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है अंत्योदय अन्न योजना, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में स्टूडेंट आपकी 5 ही प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद आपके आउटकम्स हैं कि क्या निकला इस प्रोग्राम से, मिक्स रिजल्ट निकलते हैं, यानी मेजर जो अभी इसका लेस इफेक्टिवनेस देखने को मिला है, यानी अभी इतना इम्प्लीमेंटेशन की इसको ज़रूरत है। एंड राइट टारगेटिंग, दैट मीन्स जो अभी इसको मेन ज़रूरत है, अभी जितना भी इसका इफेक्ट है अभी बहुत लेस है, यानी गरीबों के पास अभी तक ये जितनी भी अभी हमने 5 प्रोग्राम्स पढ़े हैं, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पढ़ा हमने, सेकंड पढ़ा कि जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना था, थर्ड हमने पढ़ा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फिर हमने पढ़ा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसके बाद हमने पढ़ा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ये जो 5 प्रोग्राम्स हैं तो ये किसके अंडर आ रहे हैं, ये टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के अंदर आ रहे हैं, जो कि जो पुअर पीपल्स हैं जिनका इकोनॉमिक ग्रो में नहीं हो पाया, वल्नरेबल ग्रुप हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है और जो पॉवर्टी में आते हैं उनके लिए प्रोग्राम शुरू गए, लेकिन अभी वो लेस इफेक्टिवनेस है, यानी इतना प्रॉपरली अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, राइट टारगेटिंग के साथ स्टार्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतना अभी उनको हेल्प नहीं हुआ। एंड देयर वाज अ बीन लॉट ऑफ ओवरलैपिंग स्कीम्स, और बहुत ज़्यादा स्कीम्स होने की वजह से एक साथ उन पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो इन सब के ये जो मेजर यहाँ पे बोली है प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी तक लोगों को हेल्प इतनी नहीं मिल पाई है। तो वो इम्पैक्ट अभी आप देख रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो इम्पैक्ट में जो डिस्पाइट गुड इंटेंशंस, एक तो इसके अभी जो इंटेंशन देखें, बेनिफिट्स देखें स्कीम्स के, नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर, यानी पुअर के पास अभी ये इतने बेनिफिट्स नहीं पहुँचे हैं जिस इंटेंट से उनके पास पहुँचना चाहिए था। इसीलिए अभी मेजर एम्फेसिस रिसेंट ईयर प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और इसमें प्रॉपर एलिविएशंस प्रोग्राम्स जो हैं, मॉनिटरिंग जो पॉवर्टी के लिए चलाए गए हैं, यानी रिमूव करने के लिए जो एक्शंस लिए गए हैं पॉवर्टी प्रोग्राम के अंदर, अभी उन्हें प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो ये जो स्टूडेंट हमने अभी देखा है, ये हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट के, किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, और उससे पहले हमने इसमें पढ़ा कि किस तरीके से ये सारा हमने इम्पैक्ट पढ़ा है अभी, ठीक है, कि भाई इम्पैक्ट क्या है उसका, ये हमने इम्पैक्ट पढ़ा। और जो अभी इस वीडियो में हमने स्टूडेंट डिस्कस करा है मेन वही है कि एंटी पॉवर्टी मेजर 2 तरीके से होती है, इसके 2 प्लैंक्स हैं, प्रमोशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रो, या तो इकोनॉमिक ग्रो से पॉवर्टी दूर कर सकते हैं, या सेकंड ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के थ्रू हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, 2-2 3-3 पॉइंट्स अगर याद कर लेंगे तो ईजिली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और डाउट्स क्लियर हो सकते हैं और ईजिली आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस अभी भी कौन कौन से हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं हम लोगों को पॉवर्टी के रिसेंट में।